Hey everybody, welcome back to my channel. So आज हम बात करने वाले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है न्यूट्रिएंट्स से, और वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमें मैक्रोज से। मैक्रोज में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो उसे मैक्रोन्यूट्रिएंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स जो है वो लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, इसलिए उसको मैक्रोज कहा जाता है। तो और ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये बॉडी हमारी खुद से बना नहीं सकती, इसलिए हमें खाने पर निर्भर होना पड़ता है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे नहीं कि न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो है वो आते हैं विटामिन्स वगैरह, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी का एक प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। तो जो भी हम डे टू डे लाइफ में जो भी हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। हालांकि आपने जिम में भी गए, आपको फैट लॉस करना है, आपको वेट गेन करना है, इसके लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैक्रोज किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से हमें वो लेने चाहिए, किस अमाउंट में हमें लेने चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी का एक प्राइमरी सोर्स है। तो ये सोर्स कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें होते हैं दो टाइप, एक होता है सिंपल कार्ब, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब। तो सिंपल कार्ब जो रहते हैं उसका डाइजेशन जो रहता है वो स्लो रहता है, तो इसके वजह से वो सिंपल कार्ब का डाइजेशन फास्ट रहता है, इसलिए वो हमें ज़्यादा देर तक एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। और जो कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं उसका डाइजेशन रेट जो रहता है वो स्लो डाइजेस्ट होता है, इसलिए वो ज़्यादा देर तक हमें फुलर रखते हैं, ज़्यादा देर तक हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हमने अक्सर देखा होगा लोग सिंपल कार्ब को बोलते थे सिंपल कार्ब बैड कार्ब है और कॉम्प्लेक्स कार्ब अच्छे कार्ब है, गुड कार्ब है। तो सिंपल कार्ब में हम बहुत सारे जंक फूड आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, स्वीट्स प्रोडक्ट आते हैं, तो ये हमारे बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होते। और कॉम्प्लेक्स कार्ब में आते हैं होल व्हीट हो गया, आपका ब्राउन राइस हो गया, ओट्स हो गया और होल ग्रीन हो गया, मतलब इसमें बहुत सारे टाइप है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप समझ लो कौन से मैं बोल रहा हूँ, या फिर गूगल कर लो। तो इसमें बहुत सारे आते हैं। तो अब बात करेंगे हम प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन का हमारे बॉडी में रिकवरी का बहुत बड़ा रोल रहता है। प्रोटीन हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसे रिकवर करने के लिए, मसल रिकवरी में बहुत हमें हेल्पफुल होता है। प्रोटीन के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि मसल मास ग्रोथ करना, मसल सेल्स को बढ़ाना, मसल मास बढ़ाना, और भी कई तरह के प्रोटीन के काम होते हैं, जैसे रिपेयर करना बॉडी को, डिफरेंट जो भी बॉडी के सेल्स है उनको रिपेयर करना, मसल ग्रोथ करना, मसल मास बढ़ाना, ये प्रोटीन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। तो एमिनो एसिड के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है इसेंशियल एमिनो एसिड और दूसरा होता है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड हमारी बॉडी बनाती है, लेकिन इसेंशियल एमिनो एसिड हमको डाइट से वो लेना पड़ता है। तो प्रोटीन के सोर्स बहुत सारे, वेज में भी है, नॉन वेज में भी है। नॉन वेज में एग है, मीट है, फ़िश है, और पनीर है, मिल्क है। वेज में पनीर है, मिल्क है, सोयाबीन है, स्प्राउट्स है। स्प्राउट्स हालांकि वो सेकेंडरी प्रोटीन सोर्स माना जाता है, लेकिन आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब प्रोटीन सोर्सेज है बहुत सारे। तो प्रोटीन का हमारे डाइट में, फैट लॉस में या मसल गेन में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तो ये सब प्रोटीन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप डाइट में आपके बॉडी वेट के हिसाब से जब प्रोटीन लेने चालू करेंगे तो आपको धीरे धीरे उसके रिज़ल्ट दिखने चालू हो जाएंगे। तो थर्ड हम बात करेंगे अभी फैट्स के बारे में। तो फैट्स में 3 टाइप होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट, एक होता है ट्रांस फैट। तो जो ट्रांस फैट है वो हमें लेना नहीं है, वो बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होता है, और बॉडी को वो कोलेस्ट्रॉल या बाकी बीमारियाँ, बहुत सारी बीमारियाँ उससे बढ़ती है। तो एक एक करके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले हम लेंगे सैचुरेटेड फैट के बारे में। जो सैचुरेटेड फैट है वो सैचुरेटेड अनहेल्दी की कैटेगरी में आता है। तो ये आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो आपको उससे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल पर असर पड़ेगा, आपका एलडीएल लेवल
बढ़ जाएगा, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा बढ़ सकती है, ठीक है। तो सेकंड लेंगे हम अनसैचुरेटेड फैट। तो अनसैचुरेटेड फैट को गुड फैट भी कहा जाता है, और ये हमारे एलडीएल की जो मात्रा है उसको कम करने में भी अपना हमें हेल्प करता है। वो एलडीएल की मात्रा कम कर देता है और एचडीएल की बढ़ता है, गुड फैट की मात्रा वो बढ़ता है। तो सैचुरेटेड फैट में आता है चीज़ हो गया, बटर हो गया, ऐसे आप थोड़ी अमाउंट में ले सकते हो सब कुछ, तो ज़्यादा अमाउंट में आप मत लो, इससे क्या होगा आपके कोलेस्ट्रॉल पर असर पड़ेगा। तो अनसैचुरेटेड फैट में हो गया एग योल्क हो गया, कर्ड हो गया, योगर्ट हो गया, और ड्राई फ्रूट्स में काजू हो गया, बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, एक्सेट्रा। ये सब अभी आपको आपके बॉडी वेट के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से, आपके डाइट के हिसाब से आपको अपना मैक्रोज मेंटेन करना है। आपको अच्छे से आपका मैक्रोज को अच्छे से आपके डाइट के अनुसार आपको वो उसके लिमिट के हिसाब से आपको लेना है। तो इसको आपको फैट लॉस, किसी का गोल फैट लॉस होगा तो उसको फैट लॉस में हेल्प होगा, किसी का गोल वेट गेन में होगा तो उनको वेट गेन में हेल्प होगा। तो और फैट से वैसे भी बहुत सारे विटामिन्स भी मिलते हैं, बहुत सारे वो हमारे सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, हमारे हार्मोन्स बूस्ट करने के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन आप अपने हिसाब से लो, किसी को मेडिकल कंडीशन होता है तो किसी को कम ज़्यादा वो उसके हिसाब से देना पड़ता है, किसी का फैट लॉस गोल होता है, किसी का मसल गेन गोल होता है। तो आप अपने कोच से बात करके आप अपना डाइट प्लान कर सकते हो। लेकिन ये बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक नॉलेज से आपको ये पता चलेगा कि जो हमारे मैक्रोज होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो जो मैक्रोज आपको कौन से लेने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में आप कॉम्प्लेक्स कार्ब ले लो, और प्रोटीन सोर्स आप कैसे भी ले सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। फैट्स आपको सैचुरेटेड फैट आपको कम खाना है, अनसैचुरेटेड आप फैट ले सकते हैं आपके डाइट के हिसाब से। और ट्रांस फैट आप ले ही मत, कभी कभार आप ले सकते हो, हफ्ते में 10 दिन में, 12 दिन में, मतलब ऐसे हफ्ते में 1-2 बार आप ले सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं। चलो ठीक है, चलो इफ़ यू लाइक माई वीडियो शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।